आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी का नंबर 1 एसबीसी इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रूपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रूपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर न थी। एड्रेस एसबीसी इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। भिवंडी प्रभाग समिति 4 की हद में आने वाला परशुराम टावरे स्टेडियम, जिसे धोबी तालाब नाम से भी जाना जाता है, इस स्टेडियम को हमेशा सौतेली निगाहों से ही देखा गया है। न तो इसकी सही से देखभाल होती है और न ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भिवंडी के स्पोर्ट्स के बच्चे खेलने कूदने से भी महरूम रहते हैं। मगर फिर भी मरता क्या नहीं करता के नाम से बच्चे इसी स्टेडियम में, इसी ग्राउंड में खेलते कूदते नजर आते हैं। मगर अब कुछ दिनों के लिए इनका खेल कूद भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां लग रहा है मीना बाजार। ये वही मीना बाजार है जिसे पिछले साल भी विवाद खड़ा हुआ था, और प्रभाग समिति के उप आयुक्त ने इस पर कार्रवाई करते हुए कहा था कि इस काम के लिए इस स्टेडियम को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मगर इस स्टेडियम में देखा ये जा रहा है कि जोरों पर खुदाई और बड़े बड़े झूले लगना शुरू हो रहे हैं। अब इस प्रोग्राम का मकसद समझ में नहीं आता है कि ये मीना बाजार क्यों लगता है, मेले के लिए या झूले के लिए या बाजारी खरीदारी के लिए। अलबत्ता ग्राउंड में खुदाई करना कायदे में ही नहीं है। फिर भी प्रभाग में जो लोग बैठे हुए हैं वो आंखें मूंदे हुए हैं कि देखा ये गया है कि प्रभाग समिति और ग्राउंड में सिर्फ 50 मीटर का फासला है। एक सवाल ये भी उठता है कि इन तमाम बातों से प्रभाग समिति, पुलिस परमिशन, फायर परमिशन और दीगर डिपार्टमेंट की जो परमिशन है वो इनसे खबरदार हैं, और अगर नहीं है तो इसे अंधेर नगरी चौपट राजा कहना गलत नहीं होगा। और अगर खबरदार है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ग्राउंड किस पर्पस के लिए दिया गया और इस पर क्या हो रहा है। पुलिस को इतला दी गई या नहीं, फायर को इतला दी गई या नहीं, वो दीगर डिपार्टमेंट को लेटर दिया गया या नहीं। वरना अगर अनहोनी में कोई हादसा हो जाता है तो इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रभाग समिति, पुलिस कमेटी या फिर खुद ऑर्गेनाइजर?